हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं भी अंडर ग्रेजुएट हूँ और अपना बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ फ्रॉम हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं एक बुक द वेग वार्मथ का ऑथर भी हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ऑर्डर एंड मैट्रिसेस की इस सीरीज़ को, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो संयम बनाए रखिएगा क्योंकि आज आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला टॉपिक आता है रो मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जैसा कि नाम दिया है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। आइए डेफिनेशन पर ध्यान दें। तो डेफिनेशन कहता है कि रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। किस टाइप के मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे? वैसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम है, रोज 3 है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स, मतलब हर एक एलिमेंट जीरो हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, ये 2x2 ऑर्डर है जिसका पता लगाना मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। मैंने लेक्चर नंबर 2 में बता दिया था कि हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है, वो एक जीरो मैट्रिक्स है। चौथे नंबर पे एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है जिसको हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स, इस टाइप के मैट्रिक्स आपको डिटर्मिनेंट्स में बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अगर आपको ये टर्म याद रहेगा तो वहाँ पे बहुत इजी पड़ेगा आपको जानने में। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, और जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल होते हैं उन्हें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऊपर वाला एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम्स 3 है, और नीचे वाला मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों 3 हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में 5वें नंबर पे आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं। किन टाइप के मैट्रिसेस को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे? सबसे पहला प्रॉपर्टी कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर है और हर एक एलिमेंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो आपको जीरो होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल यानी मेन डायगोनल। जैसे एग्जांपल में 1 4, वो एक डायगोनली लाइन है जिसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। उनको छोड़ के हर एक एलिमेंट जीरो होगा और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। छठे नंबर पे आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के भी कुछ खास प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा था। स्केलर मैट्रिक्स का सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब है, इसका मतलब ये कि वो एक स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसका मेन डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए, बाकी एलिमेंट सब जीरो हो जाने चाहिए। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी अगर ऐड हो जाए, जैसे कि ऑल द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी सेम, मतलब हर एक एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल का सेम हो जाए अगर, तो उन टाइप के मैट्रिसेस को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं कि पहला एग्जांपल जहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल जहाँ पे 5 5 5 है, बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हैं, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, हमारी ये सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, वो स्केलर मैट्रिक्स है। आप लोग सोच के बताइए कि सेकेंड वाला एग्जांपल क्या स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अब 7वें नंबर पे आता है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मतलब क्या? यूनिट मतलब एक, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जो स्केलर मैट्रिक्स होने चाहिए। मतलब क्या स्केलर मैट्रिक्स का? एक तो वहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए।
वहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, और उसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों। उन ये स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। अगर उसमें एक और प्रॉपर्टी जुड़ जाए कि हर एक एलिमेंट का वैल्यू 1 हो, तो उस टाइप के मैट्रिसेस को यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा पहले एग्जांपल में कि ये 3x3 मैट्रिक्स है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट इक्वल है और जिसका वैल्यू 1 भी है, बाकी एलिमेंट्स 0 हैं, ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब आप लोग ये सोच के बताइए कि सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है। अब आता है नंबर 8 पे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे आपको ऑल द एलिमेंट्स बिलो द जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जैसे एग्जांपल आप लोग देखिए 159, वो प्रिंसिपल डायगोनल है जैसे मैंने बताया अभी। उन एलिमेंट्स के हर एक नीचे वाला एलिमेंट जीरो हो जाए, मतलब उस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स में कोई वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, जीरो हो, उनको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब कि हर एक वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के या तो उस प्रिंसिपल डायगोनल पे या उस उनके ऊपर होना चाहिए। उन टाइप के मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ठीक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उल्टा, प्रिंसिपल डायगोनल या उससे नीचे एलिमेंट्स रहेंगे जहाँ पे वैल्यूज होंगे और उनके ऊपर के वैल्यूज जीरो होंगे, उनको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सब मैट्रिक्स क्या होता है? सब मैट्रिक्स लास्ट, ये हम लोग का लास्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, जहाँ पे हम लोग जानेंगे सब मैट्रिक्स क्या है। सब मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पे यह हम लोग एक रो या एक कॉलम या दोनों को डिलीट करके जो हम लोग को मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है उसको सब मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे सब, सब मतलब क्या? एक छोटा सा पार्ट, मेन पार्ट का एक छोटा सा पार्ट। तो मेन पार्ट का छोटा सा पार्ट कैसे मिलेगा हम लोग को? वो या तो डिलीट करके या उसमें डिलीट करेंगे हम लोग। कैसे डिलीट करेंगे? या तो हम लोग रो हटाएंगे या कॉलम हटाएंगे। तो जो भी नया वाला मैट्रिक्स बनेगा बाय डिलीटिंग रो या डिलीटिंग कॉलम या दोनों डिलीट करने के एक साथ, तो उन टाइप के मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स कहेंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, बट मुझे लगता है कि आप लोग ये बहुत अच्छे से सीखेंगे। आपको किसी तरह का भी कोई भी डाउट हो, आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रहूँगा, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। जी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।